मुझे तो मैं करूँ। सर ने कहा है कि मैं करूं, आपसे ना करवाऊं। बढ़िया। और जो मैं कह रही हूँ वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मुझे दो। मैं नहीं दे सकता। बढ़िया। रुस्तम तुम बदतमीजी कर रहे हो। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, मुझे जो कहा गया है मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, आप चलिए। हट जाओ यहाँ से, मैं कर रही हूँ ना। मैं नहीं हट रहा। हटो। मैं नहीं हट रहा। हटो। यार रुस्तम, किधर रह गए हो भाई? क्या हो रहा है? ये तुमने इसको मना किया कि मैं तुम्हारे कपड़े ना इस्त्री करूँ? हाँ मैंने किया। जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ मसला क्या है? अभी रात को तुमने वहां पूल पे लेट के बड़े वादे किए थे मेरे से, अभी भूल गया सारे? हाँ मैं बदल गया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पे एतबार नहीं कर सकता। वाह 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 वाह, मेरे से ज्यादा तो तुम खुद पल में तोला पल में माशा हो। ऐसे नहीं मुकरने दूंगी मैं तुम्हें, समझ आई? हाँ, जुबान दी है तुमने मुझे अपनी। कोई जबरदस्ती है भाई? हाँ है जबरदस्ती, जुबान दी है तुमने मुझे अपनी। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे से फजूल में बहस नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ अब। अच्छा, तो ये तुम्हें ना निकाह से पहले सोचना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता। भाई निकाह का क्या है, तो किसी भी टाइम टूट सकता है। क्या? छोड़ के दिखाओ तुम जरा, तोड़ के दिखाओ मुझे। मैं कोई आलतू फालतू नहीं है कि जब तुम्हारा दिल आया तो पकड़ लिया, जब दिल आया तो छोड़ दिया। हाँ, बस नहीं चल रहा मेरा, यहाँ से जाऊं मैं। वो तो चली जाओ ना, यहाँ क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? प्लीज चली जाओ, मेरी जिंदगी हराम कर दी है तुमने। अच्छा, और करूंगी हराम मैं तुम्हारी जिंदगी? हद कर दी है तुमने। और कोई तरीका तुम्हारे पास? नए नए रोज तुम तरीके निकालते हो मुझे तंग करने के, और जब कुछ और नहीं ना तो मेरा सोना मुसीबत कर दिया है तुमने। ये देखो, मच्छरों ने काटा है मुझे, डेंगू हो जाएगा तो फिर खुश हो जाना, तुम मर जाओगे तो शादियाने बजवाना है इस घर में। यार मैं और ये फजूल बहस नहीं कर सकता। देखो मैं जब वापस आऊँ ना तो तुम प्लीज यहाँ से जा चुकी हो ना, ठीक है? ये हो सकता है। हाँ, अपने मर्द होने का फायदा जो उठा रहे हो तुम। कौन सा मर्द? इस हालत में रह गया हूं मैं, ना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, ना मैं तुम मेरे पे डिपेंड कर सकती हो। कैसी बातें कर रही हो? हो गया, बोल लिया, काफी। देखो मेरी जान, मैं तुम्हारे से कोई बदला नहीं लेना चाहता, ना मैं तुम्हें कोई ताने दे रहा हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मेरे से और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों जाऊं मैं शहीर? मैंने किया क्या है? यार ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम वापस बहावलपुर चली जाओ, अपने मामू के साथ रहो, जाके बहुत अच्छा लगेगा सबको। हाँ, वहाँ पे मैं रुलती रहूं ना, तुम तो चाहते ही हो। मैं यहाँ पे क्यों ना रुल लूं मैं? क्यों, तुम कहीं भी रुलोगी, अच्छी खासी तुम हो, तुम तलाक ले लो और फिर एक और शादी कर लेना। यार तुम कितने बेशरम इंसान हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने मशवरे अपने पास रखो। देखो मायरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ठीक है? मेरा नहीं ख्याल कि मैं अब इस हालत से ठीक होऊंगा, बल्कि शायद मेरी कंडीशन इससे बुरी ही हो आगे फ्यूचर में, ठीक है? इससे पहले कि इस हालत में मुझे तुम्हारी आदत हो जाए और उसके बाद तुम मुझे कहो कि मैं तुम्हारे पे बहुत बड़ा बोझ हूँ, या तुम थक गई हो, या अब तुम ये और नहीं कर सकती, बेहतर ये है कि तुम मुनीब को कहो कि कोई मौलवी ले आए, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ और तुम उसके साथ चली जाओ, है ना? तो फिर तुम ऐसा करो कि तुम खुद मुनीब को फोन करो और कहो आओ आओ आके मेरी बीवी को ले जाओ, सही है? और चूड़ियां लाके तुम पड़ी हैं पहन लो। मैडम मैं तुम्हारी हिफाजत की गारंटी नहीं दे सकता। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हिफाजत, बॉडीगार्ड नहीं चाहिए मुझे, साथी चाहिए। दे सकते हो साथ मेरा? अगर दे सकते हो तो बोलो, फजूल बातें ना करना। और नाश्ता बनाने जा रही हूँ, मेरा दिमाग ना खराब करना और के फजूल बात करके। मुझे रोना आ रहा है। हेलो। मैंने फैसला कर लिया है। शुक्र है तुम्हें हिम्मत तो आई। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें मैं कितना बुरा लग रहा हूँगा, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम कभी भी मेरी बात ना मानती।
मुझे तलाक चाहिए। व्हाट? मैं ये नहीं कर सकती अकबर, मैं ये नहीं कर सकती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सारी दुनिया की नफरत बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने बच्चों की नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरे से ये नहीं होगा, मैं और नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? मैं सब कर सकती हूँ अकबर, मैं सब कर सकती हूँ, मगर ये नहीं कर सकती। प्लीज, मेरे से अब और नहीं होगा। तुम्हारी बात हुई किसी से? मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया उसने, मेरी बात ही नहीं सुनी। किसने? मेरी बहू ने। मैं तो अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ अकबर, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो तुम हमारा निकाहनामा दिखा देती, बता देती उसको कि तुम मेरी बीवी हो। कैसी बेवकूफ लड़की से शादी की है तुम्हारे बेटे ने। वो बेवकूफ नहीं है, वो अच्छे खानदान की लड़की है, शरीफ खानदान की। ऐसे खानदान की लड़की जहाँ के माए अजमत की बुलंदियों को छूती है। अजमत की बुलंदियों पर नहीं, अपना दिल और अपनी ख्वाहिशात को मारकर कुर्बानियों के सबसे ऊंचे पेडेस्टल पर चढ़ के बैठ जाती हैं। और मेरे नजदीक ये जहालत है, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। नहीं अकबर नहीं, तुम उससे बात नहीं कर सकते। मैं करूंगा, समझ आई? मैं तुम्हारे कहने से रुकने वाला नहीं हूं। तुम्हें तलाक चाहिए ना, ले लो, लेकिन मैं उससे बात किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। नहीं अकबर। चल। शहीर, तुम्हारा लंच। ये क्या है? मैं लंच नहीं ले जाता। मुझे पता नहीं लेके जाते, लेकिन अब से लेके जाओगे। नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा, मुझे इस तरह की आदत नहीं है। तो आदत डाल लो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तबीयत खराब हो। चलो रुस्तम, ओए कहाँ? किधर? तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं। कहाँ? गाड़ी तक। मेरी अम्मी मेरे अब्बू को रोज गाड़ी तक छोड़ने जाती थी। क्यों? ताकि वो कहीं घर के अंदर वापस ना आ जाए? जी नहीं, क्योंकि मेरे अब्बू को अच्छा लगता था। अच्छा बारन, मेरी अम्मी ऐसा कुछ नहीं करती थी, मुझे कोई आदत नहीं है, ना मुझे कोई फर्क पड़ता है इसलिए। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है और हम कर रहे हैं। चलो। चल चल। तो तुम सचमुच मेरे भाई की लाइफ में आ गई। हाँ, मुझे पता है मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोई हमारी कहानी सुनेगा तो कहेगा कि ये शहीर के जज्बों की सच्चाई है कि पूरी कायनात ने साजिश करके मुझे उससे मिला दिया है। तो क्या मेरे जज्बे सच्चे नहीं है? मैं तुम्हारी नहीं, शहीर की बात कर रही हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं उसे भूल नहीं सकती, वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं क्या करूं नाइला? क्या जबरदस्ती उसके दिल में तुम्हें घुसा दूं? मैं ये नहीं कर सकती। तो ठीक है, तुम उसे जबरदस्ती मेरे दिल से निकाल दो, निकालो। तंग आ गई हूं मैं, तंग आ गई। नफरत और मोहब्बत के बीच में पेंडुलम की तरह घूम घूम कर मैं जितना उसे अपने दिल से निकालने की कोशिश करती हूँ, मेरा उससे बात करने को और दिल चाहता है। तुम ये बताओ, बताओ मैं क्या करूं? उसमें ऐसी क्या खास बात है नाइला? एक आम सा इंसान है वो। तो तुम में ऐसा क्या है? तुम पे भी तो भाई फिदा हो गए थे। ये बात तो है, लेकिन नाइला हमें कोई फायदा तो नहीं हुआ ना? हुआ ना, तुम उन्हें मिल गए। तो तुम ऐसे मिलना चाहती हो मुनीब से? हाँ, मैं किसी भी तरह उसे मिलना चाहूंगी। नाइला तुम्हें क्या हो गया? और कुछ नहीं तो शहीर के बारे में सोचो। मुनीब ने उसकी पिटाई तक कर दी थी, कितना झगड़ा हुआ था उनका, वो किस तरह एक्सेप्ट करेगा ये बात? मैं अपने दिल को नहीं समझा सकती। मैं क्या करूं? मैंने साफ साफ बात की थी उससे तुम्हारे बारे में, और उसने मुझे मना कर दिया, इनकार कर दिया बिल्कुल क्लियरली। इस तरह तुम उसके पीछे पड़ी रहोगी तो क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? इस तरह नहीं होता यार। मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए।
वो तुम्हारा कजन है। तुम्हें पता है ना सायरा का किस्सा? पता है, सायरा ने उसकी खातिर अपनी जान दी थी। मैं भी दे सकती हूँ। वो तुम्हें देखेगा भी नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा उससे नायला। मेरी सुनो, उसको भूल जाओ प्लीज। कैसे भूलूं? मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की मैंने, मुझसे नहीं होता। एक झटके से निकाल दो उसको, एकदम। तुम्हें दर्द जरूर होगा, लेकिन फिर सब आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है हम सब अग्री कर चुके हैं इस बात पे। आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है, कि क्या करना है उस क्लाइंट का। ठीक है, इस बात पे ख़त्म करते हैं। फिर आप लोग फीडबैक सुन के मुझे प्लीज़ बताइएगा। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे सर। सर आपकी शादी हुई है तो हम चाह रहे हैं कि आपको एक दावत दी जाए। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, प्लीज़, थैंक यू। सर प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है सर। अच्छा, क्या सोचा आपने, कहाँ ले जाना चाहिए? क्या चाहिए? अजवाइन शेल्फ में पड़ी है। इसमें नहीं बेटा, बराबर वाले शेल्फ में। ये मेथी है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही शहीर के लिए कुछ ट्राई कर रही थी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है, बहुत कुछ सिखाया है तुम्हें। और एक चीज तो उन्होंने मुझे खास तौर पे सिखाई है, सिंसेरिटी। पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ दिल से किसी के लिए कुछ करना, है ना? जी, बिल्कुल प्योर और जेन्युइन। जैसा इंसान अंदर से हो वैसा ही बाहर से हो। वाकई तुम बहुत सिंसियर हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर की नफरत कभी कभी बाहर निकल आती है। और इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझसे बात नहीं कीजिएगा। अगर बात ना करती तो तुम्हें कैसे पता चलता अजवाइन और मेथी का फर्क? बच्चों को हमेशा बड़ों की जरूरत रहती है बेटा, चाहे वो कैसे भी हो। क्या आप ये जानती हैं कि आपकी बेटी को आपकी जरूरत है? नहीं जानती ना, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में इतनी मस्त हैं कि आपको पता ही नहीं है कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। क्या हुआ है नाइला को? ये मैं आपको बताऊं? अगर वो आपको नहीं बता रही तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगी कि क्या हुआ है। आई एम सॉरी टू से मम्मी, लेकिन मैंने आपको बहुत गलत जज किया था, और जैसा मैंने सोचा था कि आप हैं, आप बिल्कुल वैसी नहीं हैं। सो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में सब कुछ। आखिर तुम मुझे क्यों नहीं बता सकती क्या हुआ है नाइला को? मैं आपको बताऊं? आप कितनी गाफिल माँ हैं। हमारे माँ बाप की नजरें मेरे और सायरा के ऊपर चील की तरह होती थी, और मैं आपको बताऊं कि आपकी बेटी को क्या हुआ है? अपने आप पे से ध्यान हटा के कभी अपनी बेटी पे दें तो आपको पता चले कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। वो तो मुझसे बात ही नहीं करती। आपने कभी उसको सुना है? उसके दिल की बात सुनने की कोशिश की है? वो सब कुछ जो वो दूसरे लोगों में ढूंढती है आप उसको दे सकती हैं, लेकिन आपके पास कभी टाइम ही नहीं रहा। आपसे तो बात करना बेकार है। नाइला, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा, प्लीज ये थोड़ा सा खा लो। भूख नहीं है मुझे। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? कॉलेज भी नहीं गई? मैं ठीक हूँ। क्या बात है नाइला, इतनी चुप चुप क्यों हो? आपको मुझसे कोई काम है तो बताइए। नहीं, काम तो नहीं है। बहुत दिनों से चाह रही थी तुम्हारी खैरियत पूछना, मगर फिर सोचा पता नहीं तुम मेरे से बात भी करना चाहोगे कि नहीं।
मॉम अगर कोई काम की बात है तो बता दीजिए, मैं थोड़ी बिजी हूँ। अच्छा चलो बाहर चलते हैं कहीं, बाहर कहाँ? ऐसे ही कॉफी पीते हैं, शॉपिंग करते हैं। अच्छा चलो मूवी देख लेते हैं। मैं ये सब कुछ नहीं करती। मैंने भी कभी नहीं किया, पर चलो आज करते हैं दोनों, क्या पता मजा आए। नो थैंक यू, मुझे आपके साथ कभी मज़ा नहीं आ सकता। ऐसी भी क्या बात है बेटा? हम जब आज तक आपने ये सब कुछ हमारे लिए नहीं किया तो अब क्यों करना चाहती हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, तुम कहीं जा रही हो? क्यों, मैं तुम्हारे लिए तैयार नहीं हो सकती? हाँ हो सकती हो, फिर अच्छी बीवियों की तरह कुछ नई सी रेसिपी भी बनाई होगी। तुम कितने बुरे हो, तो तुम्हारे लिए खाने बनाऊं मैं, ऊपर से तुम बातें सुनाते रहते हो मुझे। आइंदा कुछ नहीं बनाऊंगी मैं। तुम अपने शौक से बनाती हो? शौक से नहीं बनाती, दिल करता है मेरा। दोनों में फर्क है। अच्छा, तो क्या बनाया आज आपने? मैं नहीं बताती, तुम रुस्तम के हाथ का खाना ही खाना। यार तुमको अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इतना कुछ कर रही हो? उसको क्या मसला है, मैं जो मर्जी करूं अपने शौहर के लिए। शौहर? मैं आपका इतना अच्छा शौहर हूँ तो इतना लड़ती क्यों मुझसे? मैंने लड़ाई नहीं शुरू की, खुद ही आके शुरू हो गए बाहर से। तुम अच्छा खासा बैठी थी मेरे सुकून से। मामा के साथ? नाइला की दोस्त हो मामा के साथ? अच्छा चेंज कर लो। हाँ चलो। अच्छा सुनो, शादी का एक इनविटेशन आया। हमारी? नहीं नहीं, नेबर्स के लिए। मैं बस कपड़े नहीं है। पहने हुए तो हैं कपड़े। मैं ये पहन के जाऊंगी, ये पुराना सड़ा हुआ लॉन का सूट। क्यों, शादी में तुम्हें कुछ नहीं मिला? तुमने मुझे क्या दिया? हाँ बातें कर रहे हो। एक अच्छा सूट तो दिला नहीं सके मुझे। अच्छा भाई, कितने अच्छे सूट चाहिए? कितने दिला सकते हो तुम? जितने तुमको। अच्छा तो आज ना मैं एक लंबी लिस्ट बना देती हूँ, सही है? जो भी बनाओ बस चाय के साथ बनाना। चाय के साथ तुम्हें एक लंबी लिस्ट मिलेगी, ठीक है? चेंज कर लो तुम। मैं उसको भेज देना प्लीज। हाँ भेजती हूँ। ये वाला और वो वाला मम्मी का है और ये नायला का है। नहीं नहीं, ये मॉम का है। ओह या दे आओ ने जाके। तुम नहीं दोगे? नहीं। अच्छा चलो मैं नायला को दे देती हूँ, तुम मामा को दे दो। ओके? अच्छा क्यों, तुम मॉम को क्यों नहीं दे रही? तुम्हारी मम्मी है, तुम उनको दोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा ना। बस यही वजह है? तुम फिर शक कर रहे हो मेरे पे? शक नहीं कर रहा, मैं आजकल नोट कर रहा हूँ तुम मॉम को काफी अवॉइड कर रही हो। तुम भी तो अवॉइड करते हो ना,
मैंने सोचा मैं भी बात नहीं करूंगी। हाँ लेकिन तुम्हारी तो उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत थी। हाँ पहले करती थी, लेकिन फिर अब तुमने उनके बारे में इतना कुछ बताया मुझे कि मुझे अच्छा नहीं लगता अब उनसे बात करना। लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं नहीं, तुम्हें कोई मतलब बिला वजह बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो इधर किसी से बाहर मिले या इस तरह रात को लेट जाए तो प्लीज़ तुम मुझे बता देना। मतलब मेरी भी कोई इज्जत है, मोहल्ले में सब लोग देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं तो फिक्र मत करो शहीर, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। मैं नायला को दे के आती हूँ। क्या? चलो वो बैग ले जाओ। वो मम्मी का है, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं। जो दिखाओ मुझे। मैंने कहा ना कुछ नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? छोड़ो। नायला मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ अकेलापन फील कर रही हो। ओके मैं शहीर से कहूंगी तुम्हें टाइम दे। तुम्हारी बहन उसके लिए मर सकती है, तो क्या मैं नहीं मर सकती? मैं उसके बगैर नहीं रह सकती मायरा। सुनो नायला, मैं उसके बगैर सुनो नहीं मेरी रह बात। सकती। जो तुम फील कर रही हो ना वो प्यार नहीं है, तुम सिर्फ अकेला फील कर रही हो। मैं शहीर से कहूंगी तुम्हें टाइम देगा, वो प्यार नहीं करती तुम। मैंने तुम्हें कह दिया ना। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि ये प्यार नहीं है? तुमने कभी किसी से प्यार किया जो तुम्हें बताओ कि प्यार क्या होता है? तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है, तुम कंट्रोल कर सकती हो। मैं कंट्रोल नहीं कर सकती मायरा, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? क्यों नहीं तुम मेरी बात समझ रही? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? वो पल जो मैंने उसके साथ हॉस्पिटल में गुजारे थे मुझे आज तक नहीं भूले। मैं उन्हें बहुत पीछे छोड़ आई थी मायरा, निकाल दिया था मैंने उन्हें अपने दिमाग से, मगर फिर वो दोबारा मेरी जिंदगी में आ गया मायरा। ये बताओ मैं क्या करूं? नायला वो नहीं आया था, तुमने मुझसे उसके बारे में पूछा था। हाँ पूछा था, क्योंकि वो मेरे दिलो दिमाग से कभी गया ही नहीं था। वो वही था, बस मैं नहीं जानती थी। मुझे बता मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ मुझे नहीं चाहता, मैं जानती हूँ, मगर मेरे अंदर क्या बुराई है? बताओ मुझे, क्या बुराई है मेरे अंदर? नायला तुम उसके साथ ऑब्सेस्ड हो और कोई बात नहीं है। वो जितना तुम्हें इनकार करता जा रहा है तुम उतना उसके पीछे पागल होती जा रही हो, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बात है। यही बात कही थी ना तुमने अपनी बहन से, यही कहा था ना, और अब वही बात तुम मुझसे कर रही हो। एक और मौत की जिम्मेदारी अपने सर पे ले सकती हो, बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा तुम्हारे लिए? क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ मुनीब को चाहती हूँ। तुमने मुझसे खुद कहा था ना वो तुम्हें पसंद नहीं करता, तो फिर मैं क्या कर सकती? मुझे नहीं पता, तुम अगर भाई को बदल सकती हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो मायरा। मुझे हेल्प करो मायरा, प्लीज मेरे साथ वो मत करना जो तुमने सायरा के साथ किया था। प्लीज मेरी हेल्प करो, नीड योर हेल्प। इधर तो तुम मुझे शाबाश। प्रॉमिस करो, पहले प्रॉमिस करो कि तुम मेरी हेल्प करोगी।
दे दिया? कैसा लगा उसे? शहीर, तुमने उसको खुद क्यों नहीं दिया? मुझे क्यों भेजा? ऐसे ही। क्यों शहीर? वो तुम्हारी बहन है। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है ये बहन बहन मेरे साथ ना किया। क्या हो गया तुम्हें शहीर? तुम्हारी बहन है वो। तुम नहीं उससे पूछोगे, उसका ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? क्या गुजरती होगी उसके दिल पे? तुम उससे दूर हो गए हो इतने। कुछ नहीं गुजरती उस पर, आराम से कॉलेज जा रही। उसको अपना भाई चाहिए जिससे वो इतनी अटैच रही है इतना अरसा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए उसके साथ। गॉड मायरा, किस तरह नहीं करना चाहिए मुझे? तुम जानती क्या हो? जिसकी तुम इतनी साइड ले रही हो वो उसी ने मेरी तरफ से मुंह मोड़ा सबसे पहले। जब मेरी ये कंडीशन हुई है तो वो 2 दिन उसने मेरा ख्याल रखा और उसके बाद मेरा वजूद उस पर भारी पड़ना शुरू हो गया। और ये वो शख्स है जिसको मैंने बच्चों की तरह पाला। जब हमें डैड छोड़ के गए हैं, मॉम ने आराम से जॉब शुरू कर ली, किसने ख्याल रखना था उसका? मैंने रखा है ना। सारी काम छोड़ के, सारी अपनी पढ़ाई छोड़ दी मैंने सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए। और फिर मेरे साथ जब ये हुआ है तो 2 दिन में उसकी शक्ल बनना शुरू हो गई, बहुत भारी पड़ना शुरू हो गया मैं उस पर। मुझे ना बताओ प्लीज, कौन मेरा क्या लगता है? ये जो हादसा हुआ है मेरे साथ, इसने मुझे सबकी असलियत ना बता दी, कौन कैसा है। इसलिए आइंदा प्लीज तुम मुझे ना बताना कि कौन मेरा क्या लगता है। प्लीज अकबर, आप चुप करें ना अभी। बोलने दे मुझे समीरा, नहीं तो चलो यहां से। आप इनको नहीं लेके जा सकते। मुझे मजबूर मत करें कि मैं सिक्योरिटी को बुला लूं। मैं इनका शौहर हूं। कहाँ गई थी? वैसे ही घर का चक्कर लगाने। सुनो, क्या तुम बिल्कुल नहीं भूल सकते जो तुम्हारे साथ हुआ है? क्या जो नायला ने किया? नहीं। पता नहीं क्या गुजरती होगी उस पे। मैं अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो तुम उसे कमरे में जाके सो जाया करो। तुम हमेशा से इतने ही गुस्से वाले थे। पता नहीं, इसीलिए तो कह रही हूँ। वो बहुत बदल गई है शहीर, वो बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। मेरी दोस्त थी ना, मैंने उसको देखा है। यार मायरा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम उससे बात नहीं करते, उसके भाई हो तुम, अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाते। यार तुम इतने ड्रामे क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करती वो। वैसे मैंने उसके रिश्ते का भी कहा हुआ है। वैसे रिश्ता तो एक मेरी नज़र में भी है, एक तो। चलो अच्छी बात है, बस तुम्हारे खानदान में ना हो तो ठीक है। क्यों, मेरे खानदान को क्या मसला है? अजीब से हैं यार, मुझे उनकी समझ नहीं आती। खैर, तो फिर मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। लेकिन चलो, अब मुझे ही सोचना पड़ेगा उसके बारे में। तुमने क्या सबके लिए सोचने का ठेका लिया हुआ? हाँ ना, मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो मैं ही सोचूंगी ना, और कौन सोचेगा? खैर, उसके
और हमें कुछ करना पड़ेगा अब। ठीक है ठीक है। शही 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 शही, अरे मैं लंच तैयार करी थी, आप निकल आए। क्या हुआ, तबीयत तो सही है ना? हाँ ठीक हूँ, थैंक्स। ओके। अच्छा सुने, गाड़ी भेज दीजिएगा, आज मैंने ग्रोसरी करनी है। इसको रुस्तम को लिस्ट दे दो, ये लेता आएगा चीज़ें सारी। नहीं मैं खुद ले आऊंगी, आप बस गाड़ी भेज देना। नहीं, आप मुझे बता देना कहाँ से लाना है, मैं ले आया करूँगा वहीं से। एक्चुअली मैं खुद जाना चाह रही थी। तुम तो सब कुछ ही चेंज कर रही हो आते साथ ही। अब उसका कोई काम नहीं है तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं, उसका काम सही है, मैं देख लेता हूँ। गाड़ी भेज देता हूँ, डोंट वरी। चले भाई। और रुस्तम तुम्हारा मैं चलो आके बताता हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। मायरा, नायला मुझे कुछ बता नहीं रही, क्या बात है आखिर? अब अगर नायला नहीं बता रही तो आप मेरे से क्यों पूछ रही हैं? मैं भी नहीं बताऊंगी आपको। बेटा, मैंने उनसे बिल्कुल कता ताल्लुक कर लिया है, ना बात कर रही हूँ ना मिल रही हूँ। देखिए आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं मम्मी? हेलो, अच्छा चलो मैं आती हूँ। मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ, कुछ चीज़ें लेनी है। अच्छा, रुस्तम को साथ ले जाओ ना। क्यों? रुस्तम की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। बेटा वो इतना ख्याल रखता है शहीर का। शहीर के लिए अब मैं आ गई हूँ। फिर भी वो ट्रेंड है, उसको पता है सब कुछ। अगर आपको रुस्तम में कोई इंटरेस्ट है तो वो अलग बात है, वरना क्या बदतमीजी है मायरा। अगर आप रुस्तम रुस्तम करेंगी तो मैं और क्या समझूंगी? एक्सक्यूज मी, क्या समझोगी तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं अकबर? वही जो मुझे करना चाहिए। जी बीबी, क्या कह रही थी आप? आप कौन है? आप चल के बैठे मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। एक्सक्यूज मी, देखिए मैं अपने शौहर की मर्जी और इजाजत के बगैर आपको अंदर नहीं बिठा सकती। ओह, अपने शौहर का इतना ख्याल है तुम्हें, और शौहर की माँ की इज्जत का तुम पर कोई फर्ज नहीं है। देखिए आप जो भी कोई है शाम में आइएगा, अभी जाएं यहाँ से। मैं जो कोई भी नहीं हूँ, समझ आई? प्लीज अकबर आप चुप करें ना अभी। बोलने दे मुझे समीरा, नहीं तो चलो यहाँ से। आप इनको नहीं लेके जा सकते, मुझे मजबूर मत करें कि मैं सिक्योरिटी को बुला लूं। मैं जब चाहूं मैं इनको यहाँ से लेके जा सकता हूँ। ये मेरा बड़ापन है कि मैंने इनको यहाँ पे रहने दिया। ये समझती थी कि तुम यहाँ आओगी तो हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। अगर तुम्हारी वजह से मैं अपना घर खराब नहीं करूंगा। चलो समीरा। घर? आप हैं कौन? हो, अपने तौर से तुमने इतना फैसला कर लिया और ये जाने की जहमत भी गवारा नहीं की कि मैं कौन हूं। ऊपर से इतनी अक्लमंद बनती हो। मैं इनका शौहर हूं। चलिए बैठिए अंदर। मुझे ये सब बातें क्यों नहीं बताएं किसी ने? ये अपने शौहर से पूछो, उसे मालूम होगा। और आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। इन्होंने तुमसे इतनी बातें सुनी कि इन्होंने मुझसे तलाक लेने का फैसला कर लिया। आई एम सो सॉरी, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और आपने जो मुझे कॉल की थी? मैं ऑलरेडी इनके साथ जा चुकी थी मायरा, और एक्सीडेंट मेरे जाने के बाद हुआ था। और शहीर ने आपको इनसे अलग कर दिया, मगर क्यों? इसलिए कि वो सेल्फिश है।
सेल्फिश नहीं है अकबर। देखो ना, मेरे बगैर वो दोनों कैसे रह सकते थे। अब रहने दो समीरा। ऐसे ही बोलते रहते हैं ये बस। या अल्लाह, आई एम रियली सॉरी। आप लोग दोनों प्लीज मुझे माफ कर दें। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं से बेवकूफों की तरह। बेवकूफों की तरह नहीं, तुम हो ही बेवकूफ। माइंड मत करना, मैं तुम्हारा ससुर हूं, मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। पूरा हक है आपको। बाय गॉड, अगर आज आप नहीं आते तो पता नहीं। सुना तुमने? और तुम मुझे रोक रही थी। मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं कि शहीर, नायला और अगर ये खुद भी कहें तो मैंने कभी तलाक नहीं दूंगा। और आपको देनी भी नहीं चाहिए, बल्कि साथ रहना चाहिए इनके। इतना आसान नहीं है मायरा। शहीर और नायला वो दोनों कभी नहीं मानेंगे। ना माने, मगर जो सही बात है वो सही है। नहीं, इनके लिए सिर्फ इनके बच्चे ही सही हैं, बाकी चाहे सारी दुनिया उन्हें गलत कहे। कितनी बार आपको समझाऊं अकबर। मुझे पता है कि आप मेरे बगैर तो रह सकती हैं, लेकिन उनके बगैर नहीं। मेरे बेटे को मेरी जरूरत है अभी। नहीं, आपके बेटे को मेरी जरूरत है और आपके शौहर को आपकी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि शहीर और नायला दोनों आपको खुद इनके साथ भेजेंगे। नामुमकिन। लफ्ज नामुमकिन तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। बस थोड़ा सा ही वक्त लेना, ज्यादा नहीं। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ती हूँ। मैं तुम्हें फोन करती हूँ। मम्मी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं सब कुछ? मैं पागलों की तरह आपको बातें सुनाती रही। तुमने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा। मैंने सब गलत कहा, सब कुछ। मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मैं आपको फेस नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। ये अच्छा है, गलत भी तुमने ही समझा मुझे और अब खफा भी खुद ही होके जा रही हो। तो फिर आप ही बताएं ना मुझे, मैं आपको कैसे फेस करूं? आप मुझसे कहती तो सही। मुझे तो खुद अपना आप गलत लग रहा था, तुमसे क्या कहती। मुझे रुस्तम कह रहा था कि कोई मेहमान आए आज घर। तो फिर रुस्तम से ही पूछ लो कि कौन आया था। तुम नहीं बताना चाह रही? उससे मिल लो प्लीज यार। कोई झूठा वादा कर लो, उसको एक दफा यकीन दिला दो कि तुम उसके हो, थोड़े टाइम के लिए यार। तुम उनसे मिले भी नहीं हो, तुम्हें क्या पता वो कैसा बंदा है। मैं मिला हूँ, तुम नहीं मिली हो। मैं भी मिली हूँ। असीरे मोहब्बत